नमस्कार, आज का भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं शिवशंकर उपाध्याय। हर खबर जो करेगी आप पर असर बताएंगे पूरे डिटेल में। आज बात केजरीवाल के राइट हैंड मनीष सिसोदिया और लेफ्ट हैंड सत्येंद्र जैन की। आज का भारत में बात अरविंद केजरीवाल के खास मंत्रियों सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की, जिनको हाल ही में 26 फरवरी को सीबीआई ने अपनी रिमांड में लिया, जिनके ऊपर शराब नीति को लेकर आरोप हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपने पक्ष रखे हैं। विपक्ष की भूमिका निभाने वाली बीजेपी ने भी तमाम आरोप लगाए हैं, लेकिन इन आरोपों में सच्चाई क्या है और दिल्ली में शराब पर जो सियासत हो रही है उसको लेकर क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी हमेशा से भ्रष्टाचार मुक्त सियासत करने की बात करती आ रही है, उसी की पार्टी के मंत्री जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है? जो भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रही थी, क्या वह खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है? क्योंकि जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, अन्ना हजारे के साथ में अरविंद केजरीवाल ने इस आंदोलन की शुरुआत की, तो उस समय केजरीवाल कहते थे कि जो भी सत्ता में आता है वह कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का अभिन्न अंग बन जाता है। और आज जब वो खुद सत्ता में हैं तो उनके मंत्री जेल में हैं। सुनिए सत्ता में आने से पहले अन्ना आंदोलन में केजरीवाल का भ्रष्टाचार को लेकर बयान। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। तो क्या वाकई में भ्रष्टाचार के अभिन्न अंग अरविंद केजरीवाल खुद बन गए हैं, या फिर अपने मंत्रियों के जरिए भ्रष्टाचार की कमाई का हिस्सा बन रहे हैं और उसका फायदा उठाकर उन सभी राज्यों में खर्चा कर रहे हैं? ये आरोप लग रहे हैं। अब बताते हैं, हाल ही में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई का क्या कुछ आधार है और उस आधार पर अब क्या नई सियासत होगी, क्या नए सियासी समीकरण बदलेंगे दिल्ली की राजनीति में, क्या आम आदमी पार्टी में सियासी बदलाव देखने को मिलेंगे, देखना बड़ी बात रहेगी। दिल्ली में फिलहाल 18 विभागों को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री के तौर पर पेश किया जाता रहा है। शराब नीति मामले में जिस तरीके से कमीशन का परसेंटेज 5 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया, उसमें जो मुनाफा हुआ, उससे जो कमाई हुई, उस कमाई का जो राज्यों में इस्तेमाल हुआ जहां आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, उसमें उनको मदद मिली, ये तमाम आरोप हैं। शराब नीति के जरिए इनकी कमाई हुई, लेकिन मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल के मंत्री और विधायकों ने सिर्फ मनीष सिसोदिया को केवल और केवल शिक्षा मंत्री के तौर पर पेश किया। लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जो बताया जा रहा है, उनके पास शिक्षा मंत्रालय के अलावा 17 और मंत्रालय हैं जो दिल्ली सरकार के हैं। सबसे ज्यादा मंत्रालय अब तक इन्हीं के पास थे। दिल्ली सरकार की बात करें तो कुल 32 मंत्रालय हैं, जिसमें से अब अरविंद केजरीवाल के दो मुख्य लेफ्ट और राइट कहे जाने वाले सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, दोनों मंत्री सलाखों के पीछे हैं। दोनों लोग हिरासत में हैं और दोनों लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों रुपए कमाने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्य चेहरों पर जो आरोप लगे हैं, उनमें सच्चाई क्या है? क्या सवाल हैं जिनके आधार पर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही सत्येंद्र जैन भी 9 महीने से इस वक्त जेल में बंद हैं। फिलहाल दोनों मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आपको बताते हैं कि सीबीआई ने अगस्त 2022 में मनीष सिसोदिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की शराब नीति को लेकर। जिस तरीके से घोटाला हुआ, इसी मामले में पूछताछ के लिए अक्टूबर 2022 में मनीष सिसोदिया को बुलाया भी गया। जनवरी 2023 को मनीष सिसोदिया के घर पर रेड पड़ती है। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यह कहते हुए कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। जिसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिन तक रिमांड लेने की बात कही, जिससे आरोपों की जांच हो सके।
शराब नीति लागू करने में जिस तरीके से फायदा पहुंचाया गया, इसके जरिए कमाई की गई, पार्टी ने पैसा कमाया, पार्टी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया, पूरा मामला आपको बताते हैं जिससे आपको कोई दुविधा ना हो। दरअसल दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए जो एक्साइज पॉलिसी बनाई, जिसमें शराब नीति को लेकर भी एक नया नियम बनाया गया और साथ ही कहा गया कि इससे दिल्ली सरकार को फायदा होगा। प्रक्रिया के तहत पहले कोई भी नीति पब्लिक डोमेन में सुझाव के लिए डाला जाता है, उसके बाद MOG यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड मनीष सिसोदिया हैं, वहां से पास होता है। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भेजा जाता है, वहां से पास होने के बाद किसी भी नीति को लागू किया जाता है। बात पुरानी शराब नीति की करें तो सरकार को पहले बोतल के हिसाब से फायदा मिलता था, लेकिन नई शराब नीति जब लागू हुई उसमें टेंडर के हिसाब से एक बार में ही पैसा ले लिया जाता था, साथ ही साल भर के लिए फीस ले ली जाती थी। लेकिन सवाल यह है कि 5% से 12% कमीशन बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया? जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल शिकायत करता है, जिसको लेकर अब CBI जांच कर रही है। तमाम आरोप लग रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब मनीष सिसोदिया को देना है। साथ ही जो शराब नीति को लेकर बदलाव किए गए हैं उसको लेकर भी सवाल हो रहे हैं। सवाल ये है, पहला, ड्राई डे को 21 से कम करके 3 दिन कर दिया गया। दूसरा, लाइसेंस की समय सीमा मनमानी तरीके से बढ़ाई गई बिना कैबिनेट मंत्रियों के सलाह के। तीसरा, कोविड के दौरान 144 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया, यह कहते हुए कि शराब बेचने वालों को घाटा हुआ है। साथ ही चौथा सवाल यह है कि पीने वालों की उम्र 25 से 21 साल कर दिया गया। ये सवाल हैं जो अब मनीष सिसोदिया से CBI पूछताछ कर रही है। आरोपों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। तो जनता को एक एक घर में जाएंगे, जनता को समझाएंगे और जनता इसका जवाब देगी। जनता सारा देख रही है, जनता में बहुत भारी रोष है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह पूछना चाहता हूं कि लगातार आप लोग आरोप लगाते आए हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि 10,000 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, क्या इस बात का भी एहसास है आप लोगों को? आपने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ की संपत्ति, अवैध संपत्ति कमा ली, रिश्वत ले ली। यह पैसा कहां गया? ईडी CBI ने मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड करी, उनके बैंक लॉकर पर रेड करी, उनके पैतृक गांव पर रेड करी, उनके दोस्त रिश्तेदारों के सारे ठिकानों पे रेड करी, सारी संपत्ति खंगाल के देख ली। एक नया पैसा भाजपा की जांच एजेंसियों को नहीं मिला, एक नया पैसा, क्योंकि ये सारे आरोप सरासर फर्जी, झूठे और फैब्रिकेटेड हैं। मकसद बस इतना ही है कि कुछ भी करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो और अरविंद केजरीवाल जी के पास जितने लोग हैं उन सारे लोगों को एक एक करके जेल में डालो। यह घोटाला क्या है, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से। यह घोटाला कुछ नहीं है, यह घोटाला सिर्फ बीजेपी के मन का घोटाला है। यह बीजेपी के लोगों का मन की बीमारी है, जिसके चलते आज वो मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। कि मनीष सिसोदिया जी का अरेस्ट, उनकी गिरफ्तारी, यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अरविंद केजरीवाल से ईर्ष्या करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज जेलस ऑफ श्री अरविंद केजरीवाल, और वो इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो मनीष सिसोदिया जी जितना काबिल हो, मनीष सिसोदिया जी जितना समर्पित हो और मनीष सिसोदिया जी की तरह देश की सेवा करने में जुटा हो। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के कामकाज को आप जमा भी कर लें तो भी मनीष सिसोदिया जी के कामकाज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं
that Prime Minister Modi is jealous of Arvind Kejriwal कि अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रिमंडल में एक ऐसा हीरा है जिसने 18 लाख दिल्ली के स्कूल जाने वाले बच्चों की जिंदगी बदल दी। आइए अब बीजेपी के सांसद क्या कह रहे हैं उसे भी सुन लेते हैं। फाइनली एक और चोर जेल के अंदर गया। सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल का दूसरा भ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में, कमीशनखोरी में, नशे का धंधा करने में, चोरी में, रिश्वतखोरी में आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जेल जाना होगा। मैं पिछले लगभग 5 साल से ये बात बोल रहा हूं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्ट हैं और तीनों को एक ना एक दिन जेल में जाना ही पड़ेगा। आज इन तीनों में से 2 लोग भ्रष्टाचार में चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण जेल जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के हजारों लाखों परिवारों को शराब के नशे के जाल में धकेला था, कितने ही परिवारों को बर्बाद किया। और कोरोना के काल में जब दवाइयां उपलब्ध करानी थी, सिलेंडर उपलब्ध कराने थे, तब दारू के ठेके खोलने का काम मनीष सिसोदिया ने किया। इस पाप का आज दिल्ली की जनता ने जो भुगता है, दिल्ली की जो माताओं बहनों ने बद्दुआएं दी हैं, उनके कारण अब मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ेगा और लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा। दिल्ली के साथ हुई लूट, भ्रष्टाचार, इसका हिसाब किताब होना शुरू हो गया है और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद भ्रष्टाचार में जेल जाने का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। हुए कि आज पूरे विश्व में ऐसा कोई शिक्षा मंत्री नहीं होगा जो शराब के घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा होगा। जस्ट इमेजिन एन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गेटिंग अरेस्टेड फॉर एक्साइज पॉलिसी। ये आंख खोलने वाला विषय है, ये चौंकाने वाला विषय है। बच्चे जो हिंदुस्तान के भविष्य हैं, स्कूल जो हिंदुस्तान के भविष्य को गढ़ता है, उस स्कूल के सामने शराब का ठेका खोलना और उस शराब के ठेके से 12% कमीशन लेना, उससे घोटाला करना। मनीष जी, दुख होता है कहते हुए, यू प्लेड विद द लाइव्स ऑफ आवर किड्स। आपने हमारे कहते हैं कि आप इंसान को धोखा दे सकते हैं, भगवान को नहीं। अपराध की जड़ें चाहे जितनी भी गहरी हो, अपराध करने में चाहे जितनी भी आप सतर्कता रखे हो, लेकिन जब भगवान देख रहा होता है पाप न, तो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरह से उसके साक्ष्य मिल जाते हैं। और वही हुआ है आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ, वही हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। जिस दिन दिल्ली में शराब बेचने वालों को 2% की जगह 12% ज्यादा उनको लाभ दिया जाएगा, ये निर्णय लिया मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल ने, तो उस दिन सोचा नहीं होगा कि दिल्ली के लोगों का ये दुख कैसे इनके लिए बड़े पाप का कारण बनेगा और गिरफ्तारी तक ले जाएगा। तो आपने सुना इस मामले में विपक्ष की भूमिका में रहने वाली पार्टी का बयान, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली पार्टी क्या खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है? ऐसे में केजरीवाल की छवि कैसे बचेगी, यह देखना दिलचस्प रहेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।